नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज हम आपको बताएंगे भारत में काला धन लौटा या नहीं लौटा, या इसका क्या प्रभाव पड़ा। बजट 2020 काला धन। 2011 में बीजेपी के टास्क फोर्स ने बताया कि विदेशों में 25 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। देश में हलचल सी मच गई। अब 6 साल में कुल कितना काला धन मिला, ये एक सवाल है। बजट 2020 काला धन। 2011 में बीजेपी के टास्क फोर्स ने बताया कि विदेशों में 25 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। देश में हलचल सी मच गई। अब 6 साल में कुल कितना काला धन मिला, ये एक सवाल है। आखिरी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1600 रुपए करोड़ के विदेशी एसेट्स सीज हुए हैं। 2014 में सरकार बनाते ही मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाई, यानी कि 5 साल में एसआईटी ने 16,000 करोड़ रुपए के विदेशी वाले काले धन की पहचान की, जो 25 लाख रुपए करोड़ के दावे के आसपास भी नहीं, और अभी भी सिर्फ पहचान हुई है, वापस नहीं लाया गया। और एसआईटी छठे साल में प्रदेश भर में, यानी कि प्रवेश कर 2014 में अब तक काले धन के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया, चलिए इसको कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। एसआईटी बनाई पहले तो, दूसरा नोटबंदी की, तीसरा जीएसटी लाए, चौथा काला धन कानून बनाया, पांचवा पीएमएलए एफईएमए बनाया, कानून बनाया गया, और नतीजा क्या निकला। 5 साल में 1.3 लाख करोड़ की अघोषित आय मिली, पर यूपीए के 2 साल में 2012 और 14 में 1.9 लाख करोड़ की अघोषित आय पुराने सिस्टम से ही मिल गई थी। काले धन को रोकने के लिए कैशलेस का फॉर्मूला बताया गया और नोटबंदी की गई। नतीजा क्या हुआ? पहले 70 साल में देश में 18 लाख करोड़ कैश था, लेकिन अब पिछले 3 साल में इसमें 5 लाख करोड़ कैश और जुड़ गया है। यानी 70 साल में 18 लाख करोड़, 3 साल में 5 लाख करोड़ की वृद्धि। कैशलेस की हकीकत साफ है। विदेशी काले धन को रोकने के लिए DTAA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए जाने की बहुत बात हुई। भारत अब तक ना करीब 95 देशों से DTAA साइन किया है, लेकिन इसमें 84 देशों से, यानी कि 84 कंट्रीज से मनमोहन सरकार ने और 11 देशों से मोदी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया है। इन सब का नतीजा कुल मिलाकर क्या निकलता है कि काला धन, जो कि विदेशों में 16,000 करोड़ आंका गया था, वो वापस आया। नोटबंदी इसी नाम पर की गई। क्या नोटबंदी के ये नतीजे सामने आए? सरकार ने अपना कोई भी सफलता जो कि नोटबंदी से जुड़ी हुई थी, उनमें से क्या सही तौर पर बताया? किस प्रूफ को जनता के सामने रखा कि आपसे लूटा हुआ धन जो विदेशों में ले जाकर डंप किया गया था, उस डंप की हुई जगह से हमने उस नोट को वापस लाया, हमने पैसे वापस लाए, इतना काला धन? ऐसी कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर सरकार ने जनता के सामने नहीं रखी। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो बड़े दावे किए गए, बड़ी बातें करी गई कि इस योजना में, इस नीति में आप अपना पूरा सहयोग दें, बलिदान दें, इससे हम आप ही को फायदा देंगे। नतीजा क्या हुआ? साल 2019 और साल 2020 जो कि आ चुका है, इसमें अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है। पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। रोजगारी का आलम यह है कि आए दिन आपको 100 में से 90 लोग, जो कि एक अनुमानित आंकड़ा है, बेरोजगारी से जूझते हुए नजर आएंगे। IMF की रिपोर्ट तक आ गई, GDP का ग्रोथ कम हो गया। लेकिन कैशलेस और नोटबंदी की क्या ज़रूरत थी और उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दिलोक नीति के साथ।